वेलकम बैक। ऑपोजिशन जमातों का जो इत्तेफाक है वो इत्तेहाद में बदल रहा है ईद के बाद, ऐसा तहरीक इंसाफ का कहना है। लेकिन क्या जो तहफ़्फ़ुज़ात जिनका कि जिक्र मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया था वो दूर हुए या नहीं? और गुज़िश्ता रोज़ जो JUI की जानिब से अली अमीन गंडापुर साहब की बयान पर वजाहत मांगी गई थी वो भी मिली है या नहीं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं तर्जुमान JUI असलम गौरी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। असलम गौरी साहब, ये तो बताइए कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अली अमीन गंडापुर हैं उनकी जानिब से जो कुछ कहा गया और उस पर गुज़िश्ता रोज़ आपके बयान भी आए कि वजाहत देनी चाहिए कि आया ये अली अमीन गंडापुर की पॉलिसी है या तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिसी है कि जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब पर हज़रा सराई की जा रही है। तो क्या आपको कोई वजाहत दी गई, कोई राब्ता किया गया आपसे? बहुत शुक्रिया आपका नाज़िया। बात यह है कि हम तो चाहते हैं कि अपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस बने, और हालांकि ये हमारी तरफ पर जो सदात थी वो PTI ने की थी, लेकिन उसके बाद फिर हम सब इकट्ठे हुए, महबूब खान साहब हैं, शायद खान साहब हैं, सबका ख्याल है कि ग्रैंड अलायंस बनना चाहिए। उस पर काम हुआ। चूँकि हमारे और PTI के दरमियान में बहुत इख्तलाफात थे, तो हमने सोचा कि पहले अपने इख्तलाफात दूर कर लें। तो हमारे और उनके वर्कर्स के दरमियान में बहुत बड़ा खला था जिसे दूर करना जरूरी था, और हमने उसको दूर किया। काफी हद तक हम नीचे ले आए वो जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो साथी, मैं समझता हूँ कि जरूरत से ज्यादा जज्बाती थे, हमने उसको नरम किया। लेकिन उसके बाद ये कि थोड़ा सा कुछ बाकी थे मामला, तो ये तय हुआ कि इससे कबल या इसके फौरन बाद हम एक इजलास करेंगे, उस पर सारी चीजें क्लियर करेंगे। परसों अचानक अली अमीन गंडापुर ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि एक TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि जो एक इंतहाई मुतनाज़ा है, उलमाए किराम की तज़हीक करना, उनकी शान में गुस्ताखी करना, ये अजीबोगरीब मामला है। आपको पता होना चाहिए कि मेरी जमात में 20 से 25 लाख उलमाए किराम हैं जी, और उनके वही रोडों पे आते हैं, वही हमारे साथ खड़े होते हैं। वो मौलाना की अकीदतमंद है, वो कारकुन सियासी कारकुन आदमी होते हैं, पहले अकीदतमंद होते हैं। अब उनके खिलाफ कोई बात कहना या फिर मौलाना साहब की जात पे कोई अटैक करना, तो इसका मतलब तो ये है कि ये इत्तेहाद नहीं होना चाहिए। PTI इत्तेहाद नहीं चाहती, क्योंकि हम तो नहीं चाहते कि रोडों पे मेरे और कारकुन और PTI के कारकुन आपस में बहाव दस्ते गिरेबान हो। नहीं, लेकिन कतम कलामी के लिए माफी चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि PTI इत्तेहाद नहीं चाहती, लेकिन आपसे पहले फैसल चौधरी साहब भी हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कैटेगोरिकली उन्हीं के जरिए पैगाम पहुंचाया था इमरान खान साहब ने, और वो ये चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ एक इत्तेहाद कायम हो और मिल करके आगे बढ़ा जाए। फैसल चौधरी साहब दुरुस्त कह रहे हैं, मेरी मौजूदगी में ही ये वो तशरीफ लाए थे और ये पैगाम उन्होंने दिया था। मैं कह रहा हूँ कि पार्टी का चेयरमैन तो ये चाहता है, लेकिन वो शायद इतना कमजोर हो गया है कि उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी उसका CM कर रहा है। उसी ने तो खुद CM ने कुछ दिन पहले कहा था, और खुद पार्टी के रहनुमाओं ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमने कहा है कि मौलाना साहब की जात के बारे में कोई बात ना की जाए, और खुद अली अमीन ने भी ये बात कही थी। लेकिन परसों का अली अमीन का स्टेटमेंट ये बता रहा है कि शायद अली अमीन अब अपनी पार्टी में अपने चेयरमैन से भी बगावत कर रहा है, अपने कायद से भी बगावत कर रहा है, क्योंकि उसके अहकामात की खिलाफवर्जी करने का मतलब तो ये हुआ कि वो फिर अपनी पार्टी से क्या बगावत कर रहा है। तो ये वो चीजें हैं जिसको पार्टी की मौजूदा क़यादत जो बाहर बैठी हुई है उसको अंदर देखना होगा कि वो कौन। देखो, वो बड़ी मेहनत करते हैं, हमारे पास आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। फैसल साहब खुद कई दफा आए हैं, बाकी क़यादत भी आई है, टाइम तो मुख्तर होता है, नाम ना लूं मैं उनका मुनासिब है, सारे आए हैं, तकरीबन सारे आए, ठीक, और सबने आके यही कहा है कि हम चाहते इत्तेहाद बने इस तरह। लेकिन फिर पीछे से कुछ लोग ऐसे होते हैं, कभी वो अकरम वकास साहब की शक्ल में होते हैं, कभी वो अली अमीन गंडापुर साहब की शक्ल में होते हैं, वो वहां से कोई ऐसा बयान दाग देते हैं जो बयान हमारे उनके दरमियान में कम हुए फासलों को मज़ीद बढ़ा देता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब कारकुनों के अंदर एतमाद नहीं होगा तो आपको तहरीक चला नहीं सकते। हाँ, साफ सारे कारकुन, जब कोई जलसा होगा, जुलूस होगा, रैली होगी, तो मेरे और PTI के कारकुन इकट्ठे ही होंगे एक जगह पे। ऐसा तो नहीं होगा कि हम कनात लगा के अपना अलहदा बैठाएंगे या अपना अलहदा बैठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ अगर कारकुनों को एतमाद आपस में नहीं होगा तो वहां पर ऐसा ना हो कि हम सांझे की जो है वो हड्डियां बीच और आगे फूटना शुरू हो जाए और तमाशा बनना शुरू हो जाए। तो हम तो इस चीजों को पहले ही क्लियर करने की कर रहे थे, जो मामला हम ठंडे कर रहे थे। तो उस पर इनकी तरफ से ये बात आ जाती है, हमारी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी साथी ने भी आज तक ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, लेकिन ये जो कुछ हुआ गुज़िश्ता रोज, जो आपकी तरफ से डिमांड भी आई, तो क्या सलमान अकरम राजा साहब जो कि बतौर सेक्रेटरी जनरल इस वक्त हैं, उन्होंने आपसे रब्ता किया हो, आपकी जमात से रब्ता किया हो और कहा हो कि जी ये गलत हुआ जो हुआ और इस पर वो वजाहत जरूर पेश की जाएगी?
देखें, मीडिया के हवाले से तो मेरे तक ये मैसेज पहुंचा है कि उन्होंने किसी जगह चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम मौलाना साहब का एहतराम करते हैं, उनके साथ ये जो हुआ है मैं खुद मौलाना साहब से बात करूंगा। ये उन्होंने अल्फाज एक मीडिया पे कहे हैं, कल मैंने सुने। जी जी। लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे मौलाना साहब चूँकि डेरा इस्माइल खां हैं, वहाँ तक अभी तक उनका राब्ता हुआ नहीं हुआ। वहाँ भी सिग्नल का भी इशू होता है, कई और मसाइल होते हैं। मुझे नहीं पता उनका राब्ता वहाँ हो सका या नहीं हो सका, लेकिन आज दोपहर तक राब्ता उनका नहीं हुआ था। तो मुझे एक बात बताइएगा असलम गौहरी साहब, क्योंकि आपने कहा कि तकरीबन सारे ही लोग आए हैं तहरीक इंसाफ के मौलाना साहब से मुलाकात के लिए और वक्तन फ़वक्तन ये मुलाकातें होती रहती हैं। आपको क्या लगता है कि पार्टी सिंक में है? वो भी इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि मौलाना साहब की जमात के साथ चलना है, तैयार हैं, या आपको लगा कि कुछ लोग शायद इनमें से ऐसे हैं जो नहीं चाहते? देखें, ये खैर इनके पार्टी का अंदरूनी मामला है और वो बेहतर समझते हैं, वो दबे लफ्जों में हमें बताते भी रहते हैं। उनके अंदर कुछ मामला ऐसे हैं कि जो क़यादत इस वक्त बाहर काम कर रही है, गौहर साहब हैं, सलमान अकबर राजब साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं या शबरी फराज हैं, जिससे ये सब लोग हमारे पास आए हैं और साहबजादा साहब भी आए हैं। तो ये सब लोग हजरात आते रहे हमारे पास। ये सब लोग इस पे चाहते हैं कि इत्तेहाद बने। लेकिन वो फिर दबे लफ्जों में कहते भी हैं कि जी हम उनसे पूछेंगे, कहेंगे, खुल के तो नहीं कहते, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मैं समझता हूँ पार्टी के अंदर कुछ लोग पार्टी की क़यादत से शायद साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, या जो क़यादत इस वक्त वाली पार्टी ने जिस क़यादत को नामजद किया है, जो काम कर रही है, वो उसके काम में टांग डालना चाहते हैं, रखना डालना चाहते हैं, और तब इस तरह के बयान जारी करके तो जो फासले होते हैं उसको बढ़ाते हैं। आप देखें जो उन्होंने बयान जारी किया वो उलमा की शान के बारे में तस्दीक की, और वो हर आलम जो मेरा कारकुन है वो एकदम जोश में और जज्बात में आ गया है। तो ये समझे हमें इस तरह फिर हमें वो पीछे धकेल दिया गया है, जो इत्तेहाद के हम बहुत करीब पहुंच गए थे, हमें फिर एकदम पीछे धकेल दिया गया है। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं, काबिज तो कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पीटीआई की जो असल क़यादत है वो तो जेल में पड़ी हुई है, जो बाहर क़यादत है शायद वो उस तरह से अपनी पार्टी के अंदर उन्हें मामला से शायद कंट्रोल कर नहीं पा रही, जिसकी वजह से अंदर से कुछ ऐसी चीजें पैदा होती हैं जिसकी वजह से वो भी नहीं चाहते इन बातों को। फिर बेचारे आके माजरतें करते हैं मौलाना साहब से, चाहते वो भी नहीं है ये हो, लेकिन वैसी बात पैदा होती है जो सोशल मीडिया के जरिए हमारे कारकुनों तक पहुंच जाती है, फिर हमें वो मजीद मामला हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं। असलम गौहरी साहब, आखिरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो यही है कि आपने कहा कि आप इत्तेहाद के बहुत करीब पहुँच चुके थे, राइट, और फिर ये मामलात हो जाते हैं, तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसका मतलब जो आप लोगों ने पेश किए थे वो तहरीक इंसाफ ने दूर कर दिए थे, ऐसा ही है? नहीं, उसमें कुछ बाकी थे, 40% के करीब अभी बाकी थे, और ये तय हुआ था कि ईद से कबल या ईद के बाद एक और मीटिंग करेंगे। तो वो अभी तक मीटिंग हुई नहीं है, जिसका हम इंतजार में, वो अभी तक मीटिंग हुई नहीं है। और मैं फिर एक दफ़ा आप पहले भी कह चुका हूँ, आपसे नहीं कहा मैंने, वो क्लियर कर दूँ कि हमारा कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि मौलाना अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटाया जाए। हमारा कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि हमें सूबाई जमात में कुछ शेयर दिया जाए। हमारा ऐसा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि मौलाना फजलरहमान साहब को कायदे खिलाफ बनाया जाए। हमारा ऐसा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि आइंदा फ्यूचर में जो इंतखाब हो उसमें कोई सीट एडजस्टमेंट हो। हमारे इनके दरमियान में जो 15-16 साल से फासले हैं, जो नजरियाती और सियासी, हम उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ठीक है, यानी विदाउट डिमांड्स और सिर्फ नजरियाती जो दूरियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है, वरना आप तैयार हैं और बहुत करीब भी हैं इस इत्तेहाद के। बहुत बहुत शुक्रिया असलम गौहरी साहब बीइंग विद अस। अब देखना यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात और तहरीक इंसाफ वाकई इस इत्तेफाक को इत्तेहाद में बदलने में कामयाब होते हैं, और होने के बाद ये जो तमाम तरह अपोजिशन जमातें हैं पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामान के बाहर, वो हुकूमत को ईद के बाद टफ टाइम देती हैं या नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।